नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा है। आपका आपके YouTube चैनल धार्मिक बातों पर स्वागत है। मैं यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी बातें और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक 5 साल का बालक वो कैसे बना ध्रुव तारा? कहा है वो ब्रह्मांड में असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं। उनमें से एक है ध्रुव तारा, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। पौराणिक कथाओं में ध्रुव तारा बनने की कथा मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार चीरकाल में बालक ध्रुव ब्रह्मा के पुत्र मन्नु के पोते माने जाते हैं। ध्रुव के पिता उदानपाद ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। सुनीति से जन्म हुआ और दूसरी पत्नी सुरुचि से उत्तम नाम के बालक का जन्म हुआ। जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो ध्रुव के पिता को अति प्रिय थी। वो चाहती थी कि उनका बालक उत्तम ही उत्तराधिकारी बने उनके राज्य का। तो एक बार क्या होता है कि बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और उनके पिता भी उनको प्रेम पूर्वक सहलाते हैं। किंतु उसी समय सुरुचि वहां पर आ जाती हैं और उन्हें ये सब देख के चिढ़ होती है और थोड़ा क्रोध भी आता है। वो गुस्से में बालक को बोलती हैं कि तुम गोद से उतर जाओ। बालक गोद से उतर जाता है और जब वो जाने लगता है तो सुरुचि बोलती हैं कि तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, तुम उनका प्रेम पाने के योग्य नहीं हो। बालक ध्रुव को बहुत क्रोध आता है कि माता ये क्या कह रही हैं। वो उसी समय नन्हा बालक ध्रुव अपनी माँ के पास सुनीति के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या माँ, मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मैं उनका प्रेम नहीं पा सकता? माता बोलती हैं कि पुत्र, दुखी मत हो। अगर प्रेम ही पाना है और गोद में ही बैठना है तो प्रभु की गोद में बैठो, ईश्वर की गोद में बैठो। वो सबके पिता हैं, उनका प्रेम असीम है। जैसे उनकी बात सुनकर, अपनी माते की बात सुनकर ध्रुव को लगा कि जैसे उसे कोई ज्ञान का मार्ग, कोई सत्य मार्ग मिल गया हो, कोई अद्भुत रोशनी मिल गई हो। वो दृढ़ संकल्प के साथ वन की तरफ गमन करता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है जंगल की तरफ, तो उसे रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि बोलते हैं ध्रुव से, बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? बालक बोलता है, मुझे प्रभु की गोद में बैठना है और माता ने बोला था, किंतु वो तुम्हें तप करने के बाद ही मिलेगा। अगर तुम्हें प्रभु की गोद में बैठना है उसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा और वो उसके बाद ही होगा, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ। नारद मुनि बोलते हैं ध्रुव से, बालक, तुम बहुत छोटे हो अभी, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता होगी। और नारद मुनि बोलते हैं कि बालक, अभी तुम छोटे हो, तुम अपने घर लौट जाओ, अपने महल लौट जाओ। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे। बालक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो दृढ़ संकल्प लेकर निकला है अपने घर से। जब उन्होंने देखा कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, नारद मुनि ने देखा कि मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी ध्रुव अपनी बात पर अड़े हैं, तो उनके कान में वो एक मंत्र बोलते हैं कि अगर इस मंत्र का उच्चारण तुम 6 महीने तक कठिन तपस्या के साथ करो तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी। वो ध्रुव के कान में बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप बोलते हैं। ध्रुव अति प्रसन्न है
और प्रसन्नता के साथ वो इस मंत्र को लिए यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं और यमुना के तट पर पहुंचकर वो वहां पर बैठते हैं और लीन हो जाते हैं अपनी तपस्या में। धीरे धीरे बरसात हो रही है, गर्मी हो रही है, ठंड भी पड़ रही है बहुत, लेकिन ध्रुव इतना मगन है, किंतु ध्रुव अपनी तपस्या में मगन है। उन्हें ना सर्दी का एहसास हो रहा है, ना गर्मी का, ना बरसात का। उनके मंत्रों का उच्चारण, उनके मंत्रों की ध्वनि अब तीनों लोक में गूंज रही है। उनका तप, उनके तप का तेज फैलता जा रहा है। जब बैकुंठ धाम में योग निद्रा में लीन विष्णु भगवान के कानों में उनके मंत्रों की ध्वनि पड़ती है तो वो अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं 6 महीने बाद। फिर वो प्रकट होते हैं ध्रुव के सामने और कहते हैं, हे बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। बालक प्रभु से इच्छा प्रकट करता है कि मुझे आपकी गोद में बैठना है। श्री हरि भगवान विष्णु उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं और वरदान देते हैं कि मरण उपरांत तुम ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे, तुम्हें ध्रुव लोक में स्थान प्राप्त होगा और समस्त ब्रह्मांड तुम्हें ध्रुव के नाम से जानेगा, ध्रुव तारे के नाम से जानेगा। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें ध्रुव तारे के बारे में तो कहा जाता है ध्रुव तारा सूर्य से 30 गुना बड़ा है और 2200 गुना अधिक उसकी चमक है सूर्य से। और 20 वैज्ञानिक कहते हैं कि 20,000 वर्ष में ध्रुव तारा अपनी जगह बदलता है और सूर्य से ध्रुव तारा का सूर्य से 7.5 गुना ज़्यादा वजन है। क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए ये हमें बहुत छोटा, क्योंकि हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। और अगर हमें साफ तौर पर ध्रुव तारे को देखना है तो फाल्गुन मास से श्रावण मास के भाद्रपद तक ये साफ दिखाई देता है। तो ये थी कहानी, एक छोटी सी कहानी ध्रुव तारा बनने की, एक 5 साल के बालक की। दोस्तों, मैं उस छुपे ज्ञान को लेकर आपके समीप आती हूँ, प्लीज सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।